न्यूज़ क्या है उसमें अजय प्रकाश मिश्रा केस देख रहे थे, 2015 मेरिट भर्ती का है। इन्होंने एक लोकल समाचार, नगर समाचार पत्र में कटिंग निकलवाई है अपनी। इससे पहले मैंने दिखाया था अजय प्रकाश मिश्रा ने जनवरी-फरवरी में लगभग सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, खाली सीटों को लेके, लेकिन उसको उन्होंने वापस कर लिया था। और आगे की जो न्यूज़ है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ क्या है। ये आज का आतंक संवाददाता कोई है, खसराहा सिद्धार्थनगर का है न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर है। उसमें दे रखा है उत्तर प्रदेश पुलिस में 34,716 पदों का विज्ञापन जारी 2015-16 में हुआ था, जिसमें मेडिकल अनफिट, एब्सेंट और फेक मार्कशीट की वजह से 3528 पद खाली रह गए। यानी कि अब लोगों को समझ में आ रहा है मेडिकल एब्सेंट होता क्या है। ठीक है, तो मिश्रा जी ने इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाई है फिर से, जो मैं काफ़ी सालों से बोल रहा था मेडिकल एब्सेंट ये सीटें नहीं हो सकती हैं फुलफ़िल। तो उन सब चीज़ों में दे रखा है, आगे पढ़ता हूँ मैं, जिसमें पुलिस कांस्टेबल के पीएससी में 682 पद, पुलिस कांस्टेबल महिला के 266 पद, पुलिस कांस्टेबल पुरुष के 2580 पद रिक्त रह गए थे। खाली पदों को लेकर लगातार अजय प्रकाश मिश्रा के द्वारा सरकार को ज्ञापन दिया जा रहा है। पुलिस भर्ती बोर्ड को प्रत्यावेदन दिया जा रहा है। 2018 से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक खाली पदों की लड़ाई लड़ा जा रहा है, यानी कि ये नहीं बताया कि हार चुके हैं। फिर उसके बाद दे रखा है सरकार द्वारा अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। अजय प्रकाश मिश्रा के द्वारा समय समय पर भर्ती बोर्ड और सरकार को प्रत्यावेदन दिया जा रहा है, जो कि प्रत्यावेदन निस्तारित नहीं हो रहा है। अभ्यर्थी बेरोजगार हैं और दर दर भटक रहे हैं। न्यायालय में सरकार के द्वारा पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा विरोध किया जा रहा है। सही ढंग से पक्ष नहीं रखा जा रहा है। सरकार के द्वारा जो पक्ष रखा जा रहा है, वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है, लेकिन गलत पक्ष रखा जा रहा है। यहाँ पे ये कैरी फॉरवर्ड जैसे बोला गया, गलत पक्ष कैरी फॉरवर्ड जो नियमावली है उसके अधीन तो ये गलत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी कोर्ट का क्या रहता है विचार वो कोर्ट समझ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो नियमावली में संशोधन हुआ था उसके अकॉर्डिंग नहीं गलत है। फिर उसके बाद दे रखा है वास्तव में पुलिस कांस्टेबल पीएससी प्रथम चरण परिणाम 18 मई 2018 संशोधित कट ऑफ 21 मई 2018 को आया। फाइनल रिजल्ट 23 जनवरी 2019 को आ गया था और कई बार मेरिट ऊपर नीचे की गई, जो नियमावली के खिलाफ है। मेरिट को ऊपर नीचे करने का नियमावली में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। मेरिट डाउन की जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है, ऐसा कोई नियमावली में प्रोविज़न नहीं है। और यहाँ पे ये चीज़ गलत लिखी हुई है। फिर दे रखा है 23 जनवरी 2019 के बाद कोई विज्ञापन सरकार के द्वारा नहीं आया। जो नया विज्ञापन 2023 में आया उसमें पुलिस कांस्टेबल पीएससी का कोई भी पद विज्ञापन में नहीं है। लेकिन इससे बीच में 2 वैकेंसी आई 2015 के बाद। न्यूज़पेपर में आधी अधूरी बातें हैं। 2018 41,520 और 49,568 2 वैकेंसी आई हैं। यह स्पष्ट पुलिस कांस्टेबल 2015 के विज्ञापन के अनुसार 3528 पद बचे, सभी पद रिक्त हैं, जिसे भरा जाना उचित है। अब ये भरा जाना उचित या अनुचित ये न्यायालय के हाथ में है। अजय प्रकाश मिश्रा जी के द्वारा सरकार से मांग किया जा रहा है लगातार बचे हुए बच्चे 3528 पद तत्काल भरा जाए, जिससे बेरोजगार अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं, ये तो बात सही है, अभ्यर्थी काफ़ी ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन जो न्याय के हिसाब से सीटें वो मिलनी चाहिए बच्चों को। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं खुद ही कैंडिडेट हूँ, सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन जो नियमावली में संशोधन हुए हैं, संशोधन के अनुसार ही अब हमको सीटें मिल सकती है, उसके अलावा और कोई सीट नहीं मिल सकती है। ये कड़वा सच है, कोई भी जान ले। खासकर 2015 के लिए भाई किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। 2015 में भी कुछ सीटें मिलेंगी, 3528 पूरी सीटें नहीं मिलेंगी, ये मैं खुद बता रहा हूँ रियलिटी। बाकी आगे कोई भी अपडेट होगी तुरंत बताऊँगा। धन्यवाद।